भूतिया हवेली। ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। ये हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है, क्योंकि लोगों का कहना यह है कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि इस हवेली के बारे में जानकारी रहेगा, क्यों इस हवेली में लोग नहीं रह पा रहे हैं। फिर उसने हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। फिर एक दिन वो हवेली में गया। जैसे ही उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाके बोला, कौन है आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब ना देके सामने से सवाल किया, जी आप कौन? फिर वो दूसरा आदमी बोलता है कि मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं आसपास ही रहता हूँ। फिर अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया हूँ। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी मानो तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे ही उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। फिर अजीत सिंह ने बोला, शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्प रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गए। उसने वहाँ बैठकर दारू के 2-4 पैक भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा। ऐसे करके हवेली की सारे लाइटें चालू बंद होने लगी। ये सब देखकर अजीत अपनी जगह पे खड़ा हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाकर गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत कर तेजी से आने लगा। फिर अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल ली और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहाँ अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार पे टकरा गया और अजीत बच गया। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज़ में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? फिर परछाई बोला, इस हवेली में आने की भूल की है तुमने। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत बोला, लेकिन क्यों? फिर वो परछाई जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई भी गलती नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपनी असली रूप में देखना चाहता हूँ। फिर परछाई बोला, ठीक है, तुम्हें मानने से पहले तेरी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। फिर वो परछाई ने एक भयानक रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत ने भी एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन दूसरी ही क्षण वो अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में इसने अपनी जेब में से सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया। बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठने लगी। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन से सांस लिया और वहीं पर ही सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत ने सही सलामत हवेली से बाहर आया, उसे अर्जुन ने देखा और आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम पूरी रात हवेली में रहने के बाद भी कैसे जिंदा हो? फिर अजीत ने उसको पूरी घटना बताई जो भी रात में हुआ था, और ये भी बोला कि ये हवेली अब भूतिया हवेली नहीं रही। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया स्टोरी के साथ।